डियर स्टूडेंट, काफ़ी स्वागत है आप लोगों का महाकाल स्टूडेंट में। फिर से हमने तो आज पढ़ने वाले हम लोग गणित मैथ अध्याय 3 का एक चर द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार के भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज का लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो समझो पहले प्रश्न में समकोण यानी कोण 90 डिग्री ए हो गया, आपका समकोण हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। देखो जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसका सामने वाला क्या होता है जी, सामने वाला भुजा है वो क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसको हम कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा है और ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया है। ठीक है, आधार हो गया है और ये क्या आपका लंब हो गया है। तो प्रश्न में क्या दिया है हम देखते हैं, यहाँ पर एक शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार की भुजा से 7 मीटर अधिक है। जहाँ से प्रश्न देखो स्टार्टिंग हुआ है ना, वहाँ से यदि 7 मीटर अधिक है, कम बोला है, तो क्या करना है, आपको लंबाई पर रखना है ना कि आधार पर। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो हम आधार को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और लंबाई क्या है, देखो आधार से 7 मीटर अधिक है। यहाँ से बोला है ना कि आधार के भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x + 7 इतना हो गया है। मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सर्वप्रथम हल लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्या है देखो यहाँ पर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख लेना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तक क्लियर है। क्षेत्रफल कितना है, 165 वर्ग दिया है। ठीक है, दिया है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, और उसी को हम क्या मान, देखो आधार की माना कि हम समकोण त्रिभुज का आधार x माना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है माना कि, ठीक है, आधार की भुजा, आधार का भुजा क्या मान लेते हैं, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है और आधार की भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि शीर्ष लंब की लंबाई मान लेते हैं अधिक है। अधिक है तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और कम बोलेगा तो माइनस करना है। इस बात में क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार में कि एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न में यहाँ लिख लेना है प्रश्नानुसार और ज्ञात है कि, ठीक है, क्या है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, देखो 1/2 होता है, उसके बाद इंटू क्या होता है, आधार। ठीक है, आधार इंटू लंबाई, भुजा की लंबाई। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दिया है, देखो 165 वर्ग तो दिया है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम क्या दिया है, 165 हो गया है, बराबर 1/2 हो गया। आधार क्या माने हैं हमने, तो x माने हैं। ठीक है, और लंबाई क्या माने हैं, x + 7 माने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, आपस में गुणा कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 165 हो गया है इक्वल टू 1/2 हो गया। x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर प्लस है मान लीजिए। देखो x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। प्लस है तो प्लस लिखेंगे बीच में, और x + 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो 7x लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये बट भिन्न में है। ठीक है, तो 2 इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 165 के साथ 2 हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास, x से मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² + 7x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया, हाथ में आया 6 दूनी 12, 12 1 13, हाथ में आया 1। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 1 3 हो गया, 330 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या मानते हैं कि एक समीकरण में मानते हैं। ठीक है, यानी 0 = समीकरण मानते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 पर, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, इसको हम उधर पंचांतर कर देंगे ना। यहाँ पर समझाने के लिए ax² + bx मूल माने ना, समीकरण का मूल मानेंगे तो 0 लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो मूल मानेंगे, यहाँ पर मूल मानेंगे। ठीक है, तो x² + 7x और यहाँ पर आ जाएगा
30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर a बराबर क्या है, 1 है, और b बराबर क्या है, 7 है, और c बराबर क्या है, -330 है, सॉरी 330 है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि a इंटू सी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 130 हो गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 330 का मल्टीप्लाई -330 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -330 हो गया है। ठीक है, 330 हो गया है। अब देखो b का मान कितना है, हमें 7 है। तो ऐसा फ्रैक्शन करना है कि इस मल्टीप्लाई करना है, हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि 330 को कि गुणन करने पर क्या आना चाहिए, 330 आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर +7 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 330 का 2 से ले करेंगे तो 2 कम 2 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया तो 2 5 6 10 हो गया। अब किधर से जाएगा, तो 5 से जाएगा, हाँ 5 से चला जाएगा। देखो या तो 3 से ले लो, 3 5 6 15 हो गया, 3 5 6 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर देखो 3 5 6 15 हो गया है। ठीक है, और 11 दूने 22 हो गया है। ठीक है, अब देखो 22 में 15 घटाएंगे तो कितना, 12 5 गए तो 7 आ गया। क्लियर है? तो हमें क्या करना, बड़े में क्या साइन का रखेंगे, तो प्लस का रखेंगे, तभी तो छोटे को घटाएंगे तो +7 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें जो संख्या क्या क्या मिला है, हमें पास एक 22 मिला है, और क्या मिला हमें 15x मिला है। ठीक, तो हम घटा देंगे तो आपस में क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को गुणनखंड करना है, नहीं स्वयं से। यहाँ तक आ गया तो x² हो गया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब हमें +22x को लिखना है, जो खंड करेंगे उसको लिखना है ना। 22x हो गया, फिर -15x हो गया है, और पहले से कितना है हमारे पास 330 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब देखो यहाँ से प्यारा सा मुन्ना हो गया है, और यहाँ से क्या है आपका प्यारा सा मुन्नी है। ठीक है, इसमें अब कॉमन क्या निकल सकता है, तो x कॉमन निकल सकता है, x बचा है, प्लस क्या बचा है हमारे पास 22 बचा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 15 निकल जाएगा। ठीक है, x बचे जाएगा, कितने बार जाएगा, तो 22 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है, और देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 22 बच गया है। ठीक है, अगर फिर से इसको हम गुणनखंड करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, मुन्नी बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसमें भी देखो मुन्ना के पास क्या कॉमन है, मुन्नी के पास क्या कॉमन है, तो आपस में x प्लस 22 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन क्या निकल गया हमारे पास, x प्लस 22 कॉमन निकल गया है। ठीक है, जो बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x और -15 बचा है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ठीक है, अब इसको देखते हैं फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो बचा है उसको मूल मानेंगे, 0 मानेंगे, जैसे x प्लस 22 को अलग से बराबर 0 मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? और x -15 बराबर भी 0 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। और क्या होता है, माइनस कभी आंसर में आता है क्या, माइनस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, -15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +15 हो जाएगा। तो x तक मान के क्या निकला है हमारे पास, 15 निकला है। यहाँ तक क्लियर है? हमें आधार के भुजक क्या माने हैं, x माने हैं, तो यह हो गया आपका 15 मीटर हो गया है। ठीक है, और लंबाई क्या माने हैं, तो x + 7 है, तो x का मान कितना है, यहाँ पर हमारे पास 15 है, और पहले से 7 है, तो कितना हो गया है, 22 मीटर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे पास लंबाई कितना निकला है, 22 मीटर, और आधार कितना निकला है हमारे पास, 15 मीटर। इस प्रकार से आपका ये हो गया। डियर स्टूडेंट, आ जाते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन को देखो। 7 क्वेश्चन में क्या है कि फलों के आयताकार क्यारी, ठीक है, क्यारी मतलब उसमें रखने वाला डब्बा। ठीक है, क्यारी का क्या है, परिमाप दिया है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल दिया है 357 वर्ग मीटर। तो क्यारी की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ठीक है, तो हम आ जाते हैं कि लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, मीटर माना है। ठीक है, x मीटर है, मीटर में दिया है तो मीटर मान लेंगे। ठीक है, उसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या माने हैं हमने, y मीटर है। ठीक है, और हमें ज्ञात है कि आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, अतः, ठीक है, ज्ञात है कि अतः लिख लेना है, याद नहीं चलेगा। ठीक है, अतः हमें ज्ञात है कि आयत, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर नाप कितना दिया है, तो 76 मीटर दिया है, 2 पहले से है। ठीक है, लंबाई कितना माने हमने, x माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं, y माने। यहाँ तक क्लियर हो गया? इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो 2 3 6 है, और 2 8 16 हो गया, 38 हो गया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, x + y बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम
किसी संख्या को भी हम यहाँ पर रखने देते हैं। देखो यहाँ पर रख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर y को रख लेते हैं, ठीक है। y को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पर समझो पहले y को यहीं पर रख देते हैं। 175 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 + x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा 38 - x, समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से, ठीक है, फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है, इसी प्रकार लिख लेना है, इसी प्रकार, ठीक है, आयताकार, ठीक है, क्या है इसका क्षेत्रफल, आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है तो 357 बराबर लंबाई क्या माने हमने x माने हैं और इंटू चौड़ाई को y माने हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर से इसको, हाँ, अब y के मान को इसमें रखने पर इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब y का मान देखो समीकरण 1 में क्या है 38 - x है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है y के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 357 इक्वल टू, अब देखो x पहले से है, ठीक है। y का मान का क्या रखेंगे, अब ब्रैकेट इंटू है या इंटू है, ठीक है। तो y का मान की जगह हम क्या रखेंगे 38 - x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 38x हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, जो माइनस पहले से यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम मूल लिखेंगे, ठीक है। समीकरण का मूल बनाने के लिए 0 हो गया, इधर पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 338 यहीं पर है, ठीक है। x हो गया, फिर -x² हो गया है, और इधर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका -300, ठीक है, 57 हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है जी, हाँ क्लियर हो गया है ना। अब इसको हम क्रम में जमा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर से क्रम में जमा लेते हैं इसको, फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब इसको इधर पंचांतर का मूल मानने के लिए 0 मानने के लिए सभी को पंचांतर कर देंगे, x वाले पे -x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x² इधर आएगा तो +x² हो गया है। अब ये +38x इधर आएगा तो -38x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ पर पहले से क्या है आपका प्लस, ठीक है, प्लस कितना है तो 357 है, ठीक है, जी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम यहाँ पर पंचांतर किए हैं, ठीक है, किधर भी साइड पंचांतर कर देते हैं, लेकिन प्लस माइनस को भूलना मत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं फिर से, अब एक मान निकल गया यहाँ पर। अब देखते हैं a बराबर 1 है, और b बराबर क्या है -38 है, और c बराबर क्या है +357 है। यहाँ तक क्लियर है। और a इंटू सी करते हैं, ठीक है। तो a का मान 1 है और c का मान कितना है हमारे पास +357 है, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 357 आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं b का मान कितना है हमारे पास -38 है, ठीक है, -38 है। तो हमें ऐसे फ्रैक्शन करना है 357 को कि -38 आ जाए, ठीक है। 357 को ऐसे फ्रैक्शन करना है कि हमें क्या मान आ जाना चाहिए, हाँ -38 आ जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 से चला जाएगा क्या, हाँ 3 से चला जाए, 3 1 कम 3 हो गया है, और 3 1 कम 3 हो गया, 2 बचा, 3 9 27 हो गया है। फिर जाएगा आप 7 से देखते हैं तो 7 1 कम 7 हो गया है, और कितना 7 4 11 होता है, तो 4 हो गया, 7 7 49 हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पर 17 आ गया है और 7 3 21 आ गया है, ठीक है। अब देखो मिल गया वो संख्या, दो संख्या में गुणनखंड मिल गया है 17 और 21 का। अब यहाँ तो मिल गया है, तो हमें क्या लाना है, हमें -38 लाना है, ठीक है। तो आपस में जोड़ेंगे इसको तो क्या आ जाना चाहिए 38 आना चाहिए। इसको जोड़ देंगे तो -17 और -21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाना -38 मिल गया है, ठीक है। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +357 आ जाएगा, ठीक है। तो वो दो संख्या क्या है हमारे पास 21 और 17, ठीक है। तो बड़े संख्या को पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ प्रश्न में आ जाते हैं फिर से एक बार, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना है x²। अब 38 की जगह हम जो फ्रैक्शन किया है उसको निकलना है, ठीक है। क्या है हमारे पास 21 और 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है हमें -21x, ठीक है, फिर -17x, और यहाँ पर पहले से कितना है प्लस, ठीक है, प्लस कितना है हमारे पास 357,
यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये प्यारा सा मुन्ना हो गया है, ये प्यारा सा आपका मुन्नी हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको अब इसमें कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन दिख रहा है। ठीक है, बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 21 बचा है, पहले से माइनस है, यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, तो 17 कॉमन निकल गया है। ठीक है, अब बचा है उसको एक्स लिखेंगे, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना जी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, तो 21 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मुन्नी हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब दोनों के देखो मुन्ना हो गया है और ये आपका मुन्नी हो गया है, दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 21 कॉमन है। ठीक है, और जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो x माइनस 17 बचा है। यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू अब जीरो मानेंगे, मूल मानेंगे तो यहाँ पर x माइनस 21 बराबर क्या माने हैं, जीरो, एक हो गया है, और x माइनस 17 बराबर भी जीरो। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल गया है, 21 निकल गया है, और x बराबर क्या निकल गया है, प्लस 17 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या माना है, जो को बड़े क्या मानेंगे, हम लंबाई मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 21 हो गया है, तो क्या क्या निकला है, अतः आयत की कैरी बराबर क्या है, लंबाई बराबर क्या आ गया है हमारे पास, 21 आ गया है, 21 मीटर आ गया है, और चौड़ाई बराबर क्या आ गया है, 17 मीटर हो गया है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होना है तो यहाँ पर रख लेना भी है, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखो y के मान के जगह में हम पहले 21 रखेंगे। ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे अगर, तो 38 माइनस x है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 21 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया है, 17, और y क्या है हमारे पास, चौड़ाई है, और लंबाई क्या है हमारे पास, तो क्या है जी, x है, किस निकल गया है 21 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या निकला है हमारे पास, 17 मीटर। ये आपका आंसर, क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो, अब 8वां क्वेश्चन में क्या है कि 8वां क्वेश्चन में क्या है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 15 मीटर अधिक है। यहीं पर समझना है आप लोगों को। देखो क्या है यहाँ पर, पार्क की लंबाई जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है ना, लंबाई से चालू हुआ है। ठीक है, और चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई, जैसे कि मैं माना कि यहाँ पर चौड़ाई 100 मीटर है, तो लंबाई क्या है, 15 मीटर अधिक है। जो स्टार्टिंग में रहेगा अधिक है कम है उसी पर डालना है, ना कि चौड़ाई पर डालना है। इसकी यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, क्या करते हैं कि चौड़ाई से 15 मीटर अधिक में चौड़ाई में ही लगा लेते हैं कि 100 प्लस 15 मीटर चौड़ाई है, तो यहाँ पर आप लोगों को गलत हो जाएगा। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद पार्क के चारों ओर तार की जाली घेरा जाता है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की लंबाई 5 रुपये लागत आता है, तो बताइए कि पूरे क्षेत्रफल की लागत कितना मूल्य ज्ञात है, इसको हमको बताना है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सर्वप्रथम हल लिख लेना है। हल लिखना है, यहाँ पर क्या करना है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क का, ठीक है, पार्क की क्या करना है, हमें जो दिया है उसको लिखना भी है। पार्क की लंबाई क्या मान लेते हैं हमने, ठीक है, पार्क की लंबाई को मान लेते हैं हमने, क्या दिया है, पहले तो चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस मिनट अधिक है, मतलब इसको 15 मीटर अधिक कर दिया यहाँ तक। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया, x प्लस 15 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया है, चौड़ाई कितना हो गया आपका, x हो गया, x मीटर हो गया। क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से प्रश्नानुसार। ठीक है, दिया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयतकार पार्क का क्षेत्रफल, आयतकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर हमें क्या दिया है, 100 वर्ग मीटर दिया है, 100 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ लंबाई क्या माने हमने, 1 प्लस 15 मीटर माने हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना है, और गुणा क्या है आपका x है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो कर देते हैं यहाँ पर पहले तो x स्क्वायर हो गया है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 15x हो गया है। अब हमें क्या है, एक समीकरण मूल ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। देखो ठीक है, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, 100 को इधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 15x, और क्या हो जाएगा, -100। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर
ये एक समीकरण के रूप में मिल गया हमें, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डाउट हो तो आप लोगों को। हाँ, इसीलिए हमने तो इसको हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 0 है, ये सेम है, उसको इस दिशा में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक मान निकल गया हमारे पास, क्या है, एक है, ए बराबर हमें यहाँ पर समीकरण कुछ नहीं मतलब एक है, बी का मान कितना है +15 है और सी का मान कितना है -100 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, तो ए इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, -100 हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान कैसे आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो देखो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 100 का, ऐसे फ्रैक्शन करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणन करने पर गुणा करने का आपस पास -100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर +15 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम +20, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, 20 5 6 100 होता है, ठीक है। यदि हम +20 में -5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिल जाएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो वो संख्या क्या मिला हमारे 20 और 5 मिला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से हम आ जाते हैं प्रश्न में रख देते हैं, यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को, ये सब समझाने के लिए है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको, देखो एक्स स्क्वायर है, फिर अब क्या लिखना है यहाँ पर 20x हो जाएगा, फिर -5x हो जाएगा, अब पहले से -100x है, 100 है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या आपका प्यारा सा मुन्ना है, ये क्या आपका प्यारा सा मुन्नी है। इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, तो x कॉमन निकल सकता है, ठीक है। जो कुछ आपको रब करना हो बगल में करना है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन निकल गया है, बचा क्या है हमारे पास, x + 20 बचा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, -5 निकल सकता है, और क्या बचा है, x बचा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यह होगा 20, ठीक है, क्लियर है। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ऊपर वाला मुन्नी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं फिर से, प्यारा सा मुन्ना हो गया, प्यारा सा मुन्नी हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, x + 20 कॉमन है, तो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, x + 20 हो गया। जो जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, x बचा है और मुन्नी के पास क्या है, -5 बचा है, लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, x + 20 और x - 5, यहाँ तक क्लियर है। इसको मूल लिख लेते हैं, x + 20 बराबर 0, ठीक है, और x - 5 बराबर भी 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -20 हो जाएगा। तो माइनस तो आंसर हो ही नहीं सकता, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब प्लस होता है तो यहाँ पर -5 को इधर पंचांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया हमारे पास, 5 निकल गया है। अब हम क्या क्या मान है, देखो चौड़ाई को क्या मान है, x मान है, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 5 मीटर हो गया है, यहाँ तक क्लियर है। और लंबाई कितना निकल जाएगा, x बराबर 5 रख देंगे, अब पहले से 15 है, ठीक है, तो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया है, क्लियर है, क्लियर है जी। उसके बाद देखते हैं कि यदि एक वर्गाकार तार की लंबाई 5 मीटर, लंबाई 5 रुपये है, ठीक है, तार की यानी, ठीक है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पर आयत का परिमाप निकालेंगे तभी उसका घेरा निकल जाएगा, ठीक है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लंबाई क्या निकल गया है, लंबाई निकल कर आया है 20 मीटर और चौड़ाई कितना निकल कर आया है 5 मीटर, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया है, और पहले से 2 है तो 25 दोनों कितना निकल गया है, 50 हो गया है, ठीक है। यह हो गया आपका परिमाप कितना निकल कर आया है, 50 मीटर टोटल, ठीक है। और एक वर्ग परिमाप मीटर कितना है, 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये है। यहाँ पर लिख लेना है कि आप लोगों को लिखने 1 वर्ग मीटर, ठीक है, तार की जाली का मूल्य, जाली लगाने का खर्च लिख लेना है, लगाने का खर्च कितना है, 5 रुपये है, ठीक है। तो 50 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया, 250 रुपये, ये आपका आंसर। तो टोटल कितना लगेगा, हमें 250 रुपये खर्च लगेगा, यानी हमें लागत मूल्य कितना है। डियर स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्र, भाई बहन, छोटे भाई बहन को ज़्यादा से शेयर करना है, ठीक है। और कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस एक फ्री में लाइक सब्सक्राइब कर देना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।